हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो दोस्तों, आज हमारे पास एक रोज़गार से जुड़ी इंफॉर्मेशन और नोटिफिकेशन पहुंची है जो कि आज हम आप लोगों को बताएंगे। तो इस रोज़गार से जुड़ी आप तमाम जानकारी आप लोगों तक पहुंचाएंगे, सभी टॉपिक्स पर डिस्कस करेंगे। तो डिफेंस के अंदर ये वैकेंसी आप लोगों की निकाली गई है। वैसे तो हमारे हिमाचल में डिफेंस सिर्फ पुलिस डिपार्टमेंट और होम गार्ड ही है, लेकिन कुछ एजेंसीज या फिर आप मान सकते हो कुछ ब्रांचेज़ हमारे हिमाचल प्रदेश में की हैं इंडियन आर्मी की। तो वहाँ पर आप लोगों की वैकेंसीज़ निकाली गई हैं। तो आप लोगों को पूरी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी कि कौन कौन कैंडिडेट इसमें आवेदन कर सकते हैं और किस तरह आप लोगों को आवेदन करना है, क्या काम आप लोगों को यहाँ पर करने होंगे। तो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट होगा, इस पूरी इन्फॉर्मेशन को ध्यान से देखने के बाद वो यहाँ पर अप्लाई वगैरह या फिर जो भी आप लोगों को हम बताएंगे वो आप जा सकते हो और रोज़गार यहाँ पर ले सकते हो। तो चलिए फिर बिना वजह की जो इन्फॉर्मेशन है आज हमारे पास वैकेंसी से जुड़ी हुई वो हम आप लोगों को बताते हैं। तो देख सकते हो रोज़गार से जुड़ी नोटिफिकेशन आप लोगों को यहाँ पर दिख रही होगी। सबसे पहले मैं लेटर हेड की जानकारी आप लोगों को देता हूँ। तो 133 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना इकोलॉजिकल डोगरा सेवानिवृत्त सैनिक एवं पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय तथा हिमाचल प्रदेश राज्य वन विभाग की पूर्व महिला कर्मचारियों जिसमें समय पूर्व सेवानिवृत्त शामिल है की भर्ती यहाँ पर जारी की गई है। तो 3 यहाँ पर अलग अलग कैंडिडेट्स को वैकेंसी दी जाएगी। सबसे पहले तो जो रिटायर्ड सैनिक एवं पर्यावरण रहते हैं, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय तथा हिमाचल प्रदेश राज्य वन विभाग की पूर्व जो महिला कर्मचारी हैं वही इस वैकेंसीज को आवेदन कर सकती हैं। तो इकोलॉजिकल डोगरा जो वर्तमान में कुफरी शिमला में स्थित है, 19 मई 2026 को युवा भूतपूर्व सैनिक एवं MOEF&CC तथा राज्य वन विभाग के भूतपूर्व महिला कर्मचारियों के लिए सैनिक जनरल ड्यूटी और ट्रेड्समैन पदों पर यहाँ पर भर्ती करने जा रही है। तो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं वो स्वेच्छा से भर्ती होना चाहते हैं, 19 मई 2026 को सुबह यहाँ पर 5:30 बजे जतोग मिलिट्री कैंट शिमला में स्क्रीनिंग, शारीरिक प्रशिक्षण एवं इंटरव्यू के लिए आप उपस्थित हो सकते हैं सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर। JCO की एक वैकेंसी रहेगी, सोल्जर GD की 18 वैकेंसीज हैं, स्टीवर्ड की एक वैकेंसी, वॉशरमैन की एक वैकेंसी, ब्लैक स्मिथ की एक वैकेंसी, नर्सिंग असिस्टेंट की एक वैकेंसी को मिलाकर कुल 23 पोस्टें यहाँ पर आप लोगों की बन जाती हैं। सिर्फ जो JCO की वैकेंसी है वो आप लोगों की डोमिसिली ऑफ हिमाचल स्टेट से आप होनी चाहिए, वही कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। और सोल्जर GD के लिए भी आप लोग हिमाचल प्रदेश से हैं, वही आवेदन कर सकते हैं। बाकी स्टीवर्ड, वॉशरमैन, ब्लैक स्मिथ, नर्सिंग असिस्टेंट के लिए ऑल इंडिया बेसिस है, कोई भी इसमें आवेदन कर सकता है। तो जुतोग मिलिट्री स्टेशन जो शिमला में है वहाँ पर आप लोगों की ये भर्ती करवाई जाएगी। तो यहाँ पर कुछ शर्तें हैं जो कि आप लोगों को माननी होंगी। सबसे पहले जो सेवानिवृत्त जवान हैं, तो आवेदक या जवान पेंशन ले रहा हो और भूतपूर्व सैनिक का दर्जा हासिल हो, JCO या फिर सिपाही हिमाचल प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए। ट्रेड्समैन के लिए ऑल इंडिया बेसिस पर भर्ती हो सकता है और वह भारत का स्थायी निवासी होना चाहिए। एज की बात करें तो न्यूनतम आयु की कोई सीमा नहीं है, जबकि JCO या फिर जवान पिछले 5 साल के भीतर यहाँ पर सेवानिवृत्त हुआ होना चाहिए। चरित्र प्रमाण पत्र में सेवानिवृत्त सैनिक का युवा चरित्र एग्जाम्पलरी या फिर वेरी गुड होना चाहिए। शारीरिक तौर पर आप युवा सेवानिवृत्त के समय और वर्तमान समय में शेप 1 होने चाहिए। वजन की बात करें तो न्यूनतम 50 किलोग्राम, हाइट आप लोगों की 160 सेंटीमीटर, 152 सेंटीमीटर होगी गोरखा, गढ़वाली तथा असामी के लिए। बाकी पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और हिमाचल प्रदेश राज्य वन विभाग की महिलाओं के लिए जो शर्तें हैं वो दे सकते हो। तो आवेदक MOEFFC&H स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में युवा सेवानिवृत्त होना चाहिए, पेंशन ले रही हो। आवेदक ने कम से कम 20 साल तक युवा यहाँ पर काम किया हो। हिमाचल प्रदेश के स्थायी निवासी आप होने चाहिए। आयु इसमें भी आप लोगों की कोई नहीं है। चरित्र प्रमाण पत्र आप लोगों का भी सेम ही रहेगा और वजन आप लोगों का 42 किलोग्राम और न्यूनतम आप लोगों का 150 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। तो केवल पुरुषों के लिए शारीरिक मानदंड यहाँ पर 1600 किलोमीटर की दौड़, पुलअप, जिग जैग, बैलेंस और डिच जंप आप लोगों का होगा। पूरा महिला उम्मीदवारों के लिए वनीकरण संबंधी गतिविधियों, नर्सरी प्रबंधन में युवा दक्षता परीक्षा होनी होगी। ट्रेड निपुणता में सभी ट्रेडों के लिए ट्रेड परीक्षा आयोजित की जाएगी। सेवा की शर्तें यहाँ पर दे सकते हो जो रखी हुई हैं। तो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स में PPO, डिस्चार्ज बुक, सर्टिफिकेट आप लोगों के पास होनी चाहिए। मूल निवासी प्रमाण पत्र, डोमिसाइल का सर्टिफिकेट जो होता है, पासपोर्ट साइज 10 कलर फोटोग्राफ, चरित्र प्रमाण पत्र और सिविल शिक्षा प्रमाण पत्र आप लोगों के पास होना चाहिए।
तो भर्ती आप लोगों की निःशुल्क सेवा है, किसी को रिश्वत न दें और दलालों से सावधान रहें। यदि किसी उम्मीदवार को भर्ती के दौरान रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया तो उसकी चयन प्रक्रिया रद्द कर दी जाएगी। प्रमाण पत्र पर कटिंग या फिर ओवर राइटिंग या छेड़छाड़ स्वीकार्य नहीं रहेगी। फर्जी दस्तावेज जमा करना या गलत जानकारी दंडनीय अपराध है, जिसके लिए कानूनी कार्रवाई भी आप लोगों के खिलाफ हो सकती है। तो ये एक भर्ती यहाँ पर करवाई जा रही है 133 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना इकोलॉजिकल डोगरा की तरफ से। मोबाइल नंबर दिया गया है, कोई संपर्क करना चाहते हो तो यहाँ पर संपर्क कर सकते हो। तो ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों की यहाँ पर आउट की गई है। तो अब 19 तारीख को जो भर्ती का आयोजन किया जा रहा है शिमला के अंदर, तो वहाँ पर आप जा सकते हो, जुटोग मिलिट्री कैंट के अंदर।